खुशी हुई टीम इंडिया के जीत की आज? ऑफ कोर्स हम खुश होंगे, इंडिया जीता है, हमारा प्यार है इंडिया, हम सब इंडियंस हैं। और किसकी आज परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी जो आपने खूब एंजॉय की स्टेडियम में बैठ के? कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठाकुर ऑफ कोर्स, बट हाँ सबने अपना अपना इक्वल दिया। वी स्टिल वांटेड, वो थोड़ा मिसिंग बैटिंग किसकी अच्छी लगी, केएल राहुल या विराट? राहुल का पहला 100 अगेंस्ट अच्छा पाकिस्तान। हाँ, वही हमेशा कहा जाता था कि केएल राहुल पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग नहीं कर पाता, आज तो दिल खुश कर दिया। सारे भ्रम तोड़ दिए राहुल ने। पहला 100 अगेंस्ट पाकिस्तान। इट्स अ हिस्ट्री फॉर हिम एज वेल एज फॉर इंडिया। और यहाँ पे अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग पाकिस्तान की तो उतनी बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन टीम पाकिस्तान में से आप किसको दोबारा परफॉर्मेंस करता देखना चाहेंगे? बाबर और नसीम ऑफ कोर्स। बाबर नसीम ने आज अच्छी बॉलिंग की लेकिन अनफिट हो गए। फिर भी चाहते थे कि बाबर थोड़ी अच्छी बैटिंग कर ले यार, ये उम्मीद नहीं थी बाबर से कि वो इतनी जल्दी हार मायूसी जाए। हुई थी कि बिल्कुल, बहुत ज्यादा। नसीम शाह अनफिट हो गए, वापस चले गए। बहुत ज्यादा बाबर से डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बिकॉज वी रियली थॉट कि जब तक उनका 13 बॉल था तो वो 0 पे थे यार। वो 26 में उनका मतलब आउट हो जाना, मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। मैच आप लोगों ने एंजॉय किया, अब फाइनल में पाकिस्तान इंडिया को देखना चाहेंगी? ऑफ कोर्स। पाकिस्तान मैच हमेशा ही बहुत देखने में एंटरटेनिंग है, जीता कोई भी बट एंटरटेनिंग तो हमेशा रहता है। तो होपफुली फाइनल्स भी इंडिया पाकिस्तान में हो और फिर देखेंगे कौन जीतेगा। 17 सितंबर को आएंगे यहीं इसी स्टेडियम में मैच देखने? जरूर आएंगे। भैया आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच एंजॉय किया आज? अरे मैं मतलब बाबर का विकेट चले जाते ही मैंने उन लोगों को देखना स्टार्ट कर दिया। किन लोगों को? वो लड़कियों को। मतलब बाकी मैच देखने तो मैच का इंटरेस्ट खत्म हो गया था। बाबर रिजवान गए तो फिर मतलब हो गया, फिर मैंने लड़कियों को देखना स्टार्ट किया। वो पीछे गया ही नहीं। बाद में मेरा दोस्त बोला कि कुलदीप यादव 5 विकेट ले लिया, मेरे को बाद में ही पता चला। आपका ध्यान ही नहीं रहा मैच पे? नहीं गया, कैसे जाता? अभी बाबर रिजवान गए तो सब हो गया ना उनका खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। अब फाइनल में देखना चाहेंगे इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को या श्रीलंका इंडिया फाइनल देखना इंडिया चाहेंगे? पाकिस्तानी होगा और इंडिया ही जीतेगा। मेरा भारत मान। हाँ जी, मायूसी हुई आज हारने की? देखो मायूसी की बात यह है कि सीखने की काफ़ी चीज़ें हैं, टीम को सीखनी चाहिए बहुत ज़्यादा चीज़ें। आज थोड़ा वो लोग प्रेशराइज हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है, पर बात यह है कि अगर अच्छी तरीके से अगले मैचेस खेलेंगे तो अभी तो चांस है। प्रेशराइज, लेकिन वही विकेट और वही बॉलर्स, उनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी। पाकिस्तानी बॉलिंग बिल्कुल भी उस तरह नहीं लग रही थी जिस तरह उन्होंने हर तरफ ग्राउंड में खेला है, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज उस तरह नहीं खेल पाए। जाहिर बात है, आई थिंक एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि 350 से ऊपर स्कोर चला गया था, ये कोई भी टीम के लिए प्रेशराइज वाला मोमेंट है। दूसरी बात यह है कि विकेट्स हमारे बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी गए, और किसी को टिक नहीं पाए, कोई भी टिक नहीं सका कि विकेट पे थोड़ी ज़्यादा वो खेल सकें, तो ये थोड़ा सा मसला हो गया। पर इंशाल्लाह उम्मीद पे कभी भी नहीं कमबैक करेगी पाकिस्तान टीम? जरूर कमबैक करेगी, फाइनल पे आएगी और फाइनल जीतेगी, ये पक्का है। खुशी हुई इंडिया की जीत पे? तो दोनों की तरफ से खुश है। नहीं, हम लोग खुश हैं। एक तो ये कि शुक्र है टी शर्ट नहीं लाएगा। शुक्र है कि मैच खत्म हुआ। ठीक है, वरना बारिश ही हमेशा खुश होती है, तो आज हम लोग फैंस जो है ना वो दोनों खुश हो गए। फाइनल में मार रहा है, टेंशन नहीं। हाँ कोई नहीं, पाकिस्तान फाइनल। हाँ, पाकिस्तान का यही रहा। पिछले मैच में थोड़ा हम, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी चेक करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में जनाब हम ग्रुप मैच हारे थे और फाइनल में 300 करके काफी मार्जिन से रहा था। तो वही लेकिन क्या समझते हैं कहाँ गलती हुई आप जब अंदर स्टेडियम में थे? मैनेजमेंट जो है वो पता नहीं क्या माइंडसेट से थी। फखर जमान का काम है मारना, फखर जमान उन्होंने कहा है रोको पता नहीं क्या करो, तो मैनेजमेंट ओवरऑल जो है ना, और नो डाउट क्रिकेट इंडिया हैज प्लेड रियली वेल। कोहली, सारे जो इनके प्लेयर्स हैं बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, बॉलिंग में बहुत अच्छा किया है, फील्ड वगैरह। पाकिस्तान खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा मायूस किया मुझे जो है वो उसने अपना बाबर से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। बाबर और फकर की ना पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फकर जमान है वो हिटर है, वो कुछ भी कर सकता है, और अपना जो बाबर है वो स्ट्राइक रोटेट करता रहता है ना, तो उसकी इकोनॉमी भी सही रहती है। आपने मिलके मैच देखा स्टेडियम में? हाँ, एक दूसरे को चेयर करते रहे साथ ही थे, हमारे काफी ऊपर नीचे काम तो होते रहे। ट्रोलिंग तो नहीं करते रहे ये भाई आपको? ट्रोलिंग नहीं, एक बस बीच में कुछ हो गया था, वो उसका हम अभी सॉर्ट आउट कर रहे थे। बाकी बहुत अच्छे लोग दोस्त हैं हमारे, बड़ा अच्छा लगा। और यार हमारी गवर्नमेंट्स को एक दूसरे के पास आना जाना चाहिए यार, हमारी सीरीज होनी चाहिए यार। हम आपकी मीडिया के थ्रू ये चाह रहे हैं भाई, ये लोग लाहौर आए और हम लोग तो जा ही रहे हैं, हम तो मतलब कुछ कर नहीं सकते। ये लोग लाहौर आए यार, इनको लाहौर आना है, ये कह रहे थे इन्होंने लाहौर आना। आप सेंचुरी किसकी ज्यादा अच्छी लगी आपको? सेंचुरी वैसे अगर देखे तो कोहली तो देखो करता रहता है ना, पर जो कमबैक केएल राहुल का था वो एक मेंटली बहुत जरूरी था। मतलब टीम इंडिया को भी बूस्ट करने के लिए, हमारा प्लेइंग 11 सेट नहीं हो रहा था, और अब उसके 100 आने से यूँ है कि अब कॉन्फिडेंस सभी को आएगा।
और आगे कहाँ देख रहे हैं? इंडिया को फाइनल में देख रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट? होना तो यही चाहिए, बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान या श्रीलंका इंडिया? इंडिया पाकिस्तान सर। आप किसको देखना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान? इंडिया पाकिस्तान। भैया क्या कर दिया, मायूस वापस लौटे हैं मैंने आप? आपको क्या बोला था कल कि बारिश अगर हो जाती है तो हमारे लिए अच्छा है, हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। बिकॉज जिस तरह पिच कल भी बिहेव की और आज भी बिहेव की, लेकिन आज तो पिच टोटली डिफरेंट नजर आ रही थी। जिस तरह उनके कल- बॉलर्स की बॉल अंदर भी आ रही थी, बाहर भी जा रही थी, उनको टर्न मिल रहा था, स्विंग मिल रहा था, ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स को बल्कि कुलदीप यादव को सर, भी। नसीम आज भी उसी तरह स्विंग कर रहे थे, मगर उनके पास प्लान था, आपके पास प्लान नहीं था। नंबर 1 ओडीआई साइड आज बुरी तरह एक्सपोज हो गई। शाहीन का बबल उन्होंने बर्स्ट कर दिया। एक कोई जेन्युइन ऑलराउंडर टीम में नहीं है जो आप कहते हैं आपके पास है। इमाद वसीम को आपको बहुत सख्त जरूरत है एक अच्छे ऑलराउंडर की और एक और अच्छे बैकअप फास्ट बॉलर की। जो एक भरम बना हुआ था कि पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग है, वो भरम तो टूट गया। सर, जिस बिल्कुल तरह उन्होंने उन्होंने- विराट कोहली ने, केएल राहुल ने खेला है तो पाकिस्तान के तमाम पेसर्स को, आज उस तरह पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो कुछ नहीं कर पाए। सर मैं ये बोलूँगा उन्होंने बुरी तरह आपका ये बबल बर्स्ट कर दिया आज। वो अपना होमवर्क करके आए थे और अगर यही रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएंगे। आपको क्या लगता है कहाँ मिस्टेक्स हुई? कप्तान का क्या फैसला सही था? पहले बैटिंग करने वाला, देखें फास्ट बॉलिंग करने वाला। गलतियां तो बहुत हुई एंड किसी एक चीज़ को क्रिटिसाइज करना आई थिंक नामुनासिब होगा। यही टीम है जिसको हम पिछले 3-4 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वन बैड परफॉर्मेंस। भाई के अपने व्यूज़ हैं बट आई थिंक थोड़ा हार्श हो गए हैं। वो होता है क्रिकेट में। टुडे वाज अ बैड डे, सम वेरी बैड डिसीजंस एंड सम वेरी अनलकी मूवमेंट्स। तो अब आई थिंक नेक्स्ट मैच में वी हैव टू कम विद अ प्लान। एशिया कप कंप्लीट होता है देन आई थिंक वी नीड टू मेक सम डिसीजंस और उनमें से एक डिसीजन ये होगा कि क्या किसी ऑलराउंडर को बुलाना जरूरी है। मेरी नज़रों में इमाद वसीम की वापसी लेकिन बनती है। आपको नहीं लगता कि एक फुल टाइम स्पिनर को भी पाकिस्तान टीम की जरूरत है? पाकिस्तान के बॉलिंग में होना चाहिए एक फुल टाइम स्पिनर, ना कि एक ऑलराउंडर। देखिए फुल टाइम स्पिनर होना चाहिए बट इट्स टू लेट नाउ। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। वर्ल्ड कप से पहले किसी ऐसे नए प्लेयर को लाना थोड़ा सा जो है आई थिंक मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए अडॉप्ट करना। तो इसलिए स्पिनर की ज़रूरत है बट अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग अगर देखें हम तो शादाब हमारा फुल टाइम स्पिनर ही किसी ज़माने में कहलाता था, फिर ऑलराउंडर बन गया, अब बैटिंग ऑलराउंडर बना हुआ है, स्पिन हो नहीं रही उससे। उसको मौका देना चाहिए थोड़ा सा। इमाद वसीम का जैसे कि भाई कह रहे हैं मैं कह चुका हूँ, आई थिंक इट्स नॉट लेट। उसकी कॉल बनती है। ही शुड बी ऑन द बेंच एंड इवन शान मसूद डिजर्व्ड। उसने टीम के साथ बहुत टाइम गुजारा है। शान मसूद शुड बी ऑन द बेंच ताकि हमारे जो करंट ओपनर्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर हो कि पीछे बेंच पे वी हैव गुड प्लेयर्स सिटिंग। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग में, बॉलिंग में, दोनों डिपार्टमेंट्स में। और हार्ड लक, हार जीत होती है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है पाकिस्तान को। इंडिया ने आज उनका दिन था, आज में बहुत अच्छा खेला। कैसा लगा आज गेम? कैसा लगा आपको इंडिया टीम की बहुत जानिब एंजॉय से? किया यहाँ पे। और पहले मैंने आपके इंटरव्यू दे चुका है, इससे पहले फर्स्ट इनिंग फिनिश होने के बाद मैंने बोला था कि इस रन में 2 बार ऑल आउट होंगे पाकिस्तान बैट्समैन। 2 दफा हो गए, 8 ही आउट हुए। आधा भी नहीं कर पाए। कैसा लगा आपको? मैच एंजॉय किया आपने? एक बहुत अच्छा, 2 दिन की थका देने वाली जो इनिंग्स थी आज खत्म हो गई, रिजल्ट कोई मिल गया। बहुत अच्छा लगा। विराट कोहली का 100 भी अच्छा लगा, केएल राहुल का 100 भी अच्छा लगा, कुलदीप यादव का 5 विकेट बहुत अच्छा लगा। ये कुछ कहना चाहते हैं? India played like professionals, but Virat Kohli and Rahul was superb at the first innings. India played like professionals. Today they showed what Pakistan, they cannot beat India. It's very difficult. If they play like this, it's not worth watching matches India-Pakistan. You see.